लास्ट वीडियो में हमने जाना कि ब्रेन वेव्स क्या होती है और अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना है तो हमारे लिए अल्फा और थीटा ब्रेन वेव में टैप करना इंपॉर्टेंट है। जब हमारा ब्रेन, हमारा माइंड थीटा और अल्फा ब्रेन वेव में होगा तब हम एक नया प्रोग्राम लिख सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। पहले जानते हैं कि अल्फा वेव क्या है। अल्फा वेव्स जो है वो तब जनरेट होती है जब हम रिलैक्स वाली स्टेट में होते हैं। जब आप सुबह एक अच्छी स्लीप के बाद उठते हैं तो कुछ देर तक आपका माइंड जो है वो अल्फा वेव प्रोड्यूस करता रहता है। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर्स या सेल्फ हेल्प टीचर्स जो हैं वो मॉर्निंग के अंदर मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन करने की सलाह देते हैं, बिकॉज उस टाइम पे आपका माइंड जो है वो अल्फा वेव में होता है। आप ज्यादा सजेस्टेबल होते हैं किसी इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद रात को जब आप सोने जाते हैं, आप थोड़ा सा स्लीपी फील करते हैं, डॉजी फील करते हैं, उस टाइम पे भी आपका माइंड अल्फा वेव्स जनरेट कर रहा होता है। आपको सोने के पहले भी प्रैक्टिसेस करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दिन में जब भी आप एक रिलैक्स वाली स्टेट के अंदर होते हैं, आप बहुत रिलैक्स होते हैं, आप स्पा जब लेते हैं या फिर आप कोई बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे होते हैं, तब भी आपका माइंड अल्फा वेव्स जनरेट करता है। ओके, अब बात करते हैं थीटा के बारे में। थीटा वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब आप सो रहे होते हैं और उस टाइम पे आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस चली जाती है लेकिन आपका माइंड जाग रहा होता है। ओके, जब आप स्लीप में होते हैं तब थीटा वेव जनरेट होती है। आप जब लाइट स्लीप में होते हैं, नॉट वेरी डीप स्लीप, तब वो डेल्टा चला जाएगा, राइट। थीटा वेव्स में आपका माइंड जाग रहा होता है, आपकी बॉडी सो रही होती है। अब इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हम इंटेंशनली अल्फा और थीटा में कैसे टैप करें। ओके, अल्फा और थीटा में अगर हम जाना चाहते हैं, हमारे माइंड को हम इन दोनों ब्रेन वेव्स में ले जाना चाहते हैं तो हमें मेडिटेशन करना होगा। ओके, आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप एक स्लीपी वाली स्टेट के अंदर आ जाते हैं। तो मेडिटेशन में देखा गया है कि लोग अल्फा, थीटा, इवन डेल्टा में भी टैप कर पाते हैं। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो मेडिटेशन का तरीका बताने वाला हूँ, इट इज प्रूवन टू जनरेट अल्फा एंड हाई लेवल ऑफ थीटा इन योर माइंड। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिटेशन जो है वो क्या रहेगा, उसमें कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करना रहेगी ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाए मेडिटेशन के लिए। तो मैंने आपको स्ट्रेस मोड के बारे में बताया था कि हमारे अंदर एक स्ट्रेस मोड होता है। जब भी हमें कोई खतरा होता है, हमारी लाइफ को लेके हमें खतरा दिखता है, तो स्ट्रेस मोड ऑन हो जाता है और फिर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में। क्या होता था कि जब हम जंगल में रहते थे, जंगल में जब हमारे सामने कोई जानवर आया, शेर आया, तो उस टाइम पे स्ट्रेस मोड ऑन हो जाता था क्योंकि सर्वाइवल को खतरा था। अभी बॉडी को खाना बचाने की या दूसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है, तो ब्रेन जो था वो बाकी सारे सिस्टम्स बंद कर देता था और फिर ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा देता था। हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती थी ताकि ब्लड पंप हो और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती थी ताकि हम जो है उस खतरे से या तो लड़ सके या तो भाग सके या छिप सके, राइट। स्ट्रेस मोड हमें वो बैकअप देता था, एक फाइट करने का पावर देता था कि हम भाग सके, छिप सके। उस टाइम पे क्या होता था जंगल में कि शेर या जो भी जानवर था वो चला जाता था थोड़ी देर में, तो वापस से स्ट्रेस मोड जो है वो बंद हो जाता था। तो स्ट्रेस मोड में क्या होता है कि अब माइंड जो है वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन में काम करना बंद कर देता है, बिकॉज अभी सिंक्रोनाइजेशन में काम करने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत होती है सर्वाइवल की। तो उस टाइम पे स्ट्रेस मोड में जो माइंड है वो आपस में सिंक्रोनाइज स्टेट में काम करना बंद कर देता है। आपका लेफ्ट माइंड जो है वो राइट माइंड से कम्युनिकेट नहीं करता, आपका फ्रंट माइंड बैक से कम्युनिकेट नहीं करता, आपका हार्ट जो है वो रिदम में बीट करना बंद कर देता है, बहुत जोर से बीट करता है। आप समझ सकते हैं कि आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाते हैं, एक कोहेरेंस वाली स्टेट नहीं होती। आप इसे ऐसे समझे कि कोहेरेंस मतलब ऐसा हुआ कि 10 लोग ड्रम बजा रहे हैं, ओके, तबला बजा रहे हैं, तो अगर वो साथ में बजाते हैं एक धुन बनती है प्यारी सी, उसे हम बोल सकते हैं कि सब कुछ तालमेल में है। लेकिन जब स्ट्रेस मोड ऑन होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो 10 लोग हैं जो ड्रम बजा रहे हैं वो अब अलग अलग धुन बजा रहे हैं, सब हर ड्रम वाला अलग धुन बजा रहा है, तो एक बिल्कुल ही तालमेल नहीं है। तो जब स्ट्रेस मोड ऑन होता है तो हमारा माइंड जो है वो तालमेल में काम करना बंद कर देता है, हमारा हार्ट जो है वो भी एक सिंक्रोनाइजेशन में, तालमेल में काम करना बंद कर देता है। और उस टाइम पे तो शेर चला गया तो वापस से स्ट्रेस मोड बंद हो गया, आप नॉर्मल हो गए थे, तो स्ट्रेस मोड चला गया, राइट। आपका ब्रेन, आपका हार्ट वापस से तालमेल में काम करना स्टार्ट कर देता था। बट राइट नाउ अब वो जानवर नहीं है, लेकिन हम आज भी हमारे नेबर में, हमारे
बॉस में, हमारे कलीग में, एक्स में, पार्टनर में, पेरेंट्स में, उस प्रोजेक्ट के अंदर, जॉब में, पैसे में, हम अपनी लाइफ को खतरा देखते हैं। तो स्ट्रेस मोड जो है वो बंद ही नहीं होता, राइट? आप भाग भी नहीं सकते, आप छिप भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर पाते, आप स्ट्रेस में ही रहते हो दिन भर। और जब आप इस तरीके से स्ट्रेस में रहते हो थ्रू आउट द डे, 365 डेज, 24 आवर्स, तो क्या होता है? तो आपका माइंड जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में काम करना बंद कर देता है। आपका हार्ट भी सिंक्रोनाइजेशन में धड़कना बंद कर देता है, राइट? एक तालमेल नहीं होता माइंड और हार्ट के बीच में। इवन हार्ट और माइंड आपस में भी तालमेल में बात नहीं कर पाते। सो उस केस में आपकी बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारी बीमारी जो है वो जनरेट होने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका जो इमोशंस फील करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। सो राइट नाउ हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसके अंदर हम अल्फा और थीटा में तो टैप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में हमारा ब्रेन कोहेरेंस भी बनेगा। ओके, हमारा ब्रेन जो है वो तालमेल में काम करना स्टार्ट करेगा। हार्ट कोहेरेंस के बारे में हम नेक्स्ट कुछ आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू अ मेडिटेशन जहाँ पे हम टैप करेंगे अल्फा में, थीटा में, और साथ ही साथ ब्रेन कोहेरेंस जनरेट करेंगे ताकि हमारा माइंड जो है वो एक यूनिटी में काम करने लगे। लेफ्ट आपका जो माइंड है वो राइट से तालमेल में बात करे, आपका फ्रंट आपके बैक से बात करे। इस मोमेंट में क्या होगा, जब आप कोई इंटेंशन रखेंगे आप बहुत क्लियर होंगे उसके ऊपर, बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो एक तालमेल में काम करेगा और आप एक ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल यूनिवर्स को दे पाएंगे ताकि आप जो भी चाहते हैं उसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाए यूनिवर्स में और आपको वो चीज़ मिले। और एक और बात है कि अगर आप अपना ब्रेन कोहेरेंस बना लेते हैं तो उसके बाद आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उसको डेस्परेशन के साथ में नहीं करेंगे, बिकॉज आपके ब्रेन कोहेरेंस के बाद में यू विल फील वेरी कंप्लीट। आपको अंदर से होल फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि कुछ भी मुझे बाहर से नहीं लेना है। तो जब आप ब्रेन कोहेरेंस में जाएंगे तो आप एक अच्छे माइंडसेट से अपने मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। अब बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। इस मेडिटेशन के अंदर होने वाला क्या है? सबसे पहले आपको एक खाली जगह देख के बैठ जाना है जहाँ पे ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, राइट? अगर वहाँ पे थोड़ा अंधेरा है दैट विल बी बेटर। आपको एक ईयरफोन या हेडफोन लेके बैठ जाना है और जो भी मेडिटेशन आपको मैं देने वाला हूँ आपको उसके ऑडियो को सुनना है। उसके अंदर आपको बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपको क्या फॉलो करना है। लेट मी टेल यू कि वो क्या स्टेप्स रहेगी। सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आप ब्रीथ वर्क करें। आपको बोला जाएगा इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, होल्ड करें, एक्सहेल करें। ये आपको कुछ देर तक बोला जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि बिकम अवेयर ऑफ द ब्लैकनेस बिहाइंड योर आइज। जब आप आंख बंद करेंगे और थोड़ा अंधेरा रहेगा रूम के अंदर, यू विल सी द ब्लैकनेस। ओके, आपको बोला जाएगा कि ये ब्लैकनेस देखिए कि आपके आगे तक कितने दूर तक जा रही है, हाउ फार दिस ब्लैकनेस कैन गो इन फ्रंट ऑफ यू। आपके दोनों साइड पे ये ब्लैकनेस कितनी दूर तक जा रही है, ये ब्लैकनेस आपके पीछे तक कहाँ तक जा रही है। आपको स्पेस को सेंस करने को बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा कि ये ब्लैकनेस आपके चारों तरफ है। ओके, और आपको बोला जाएगा कि नाउ यू हैव टू बिकम नोबडी, नोवेयर, इन नो टाइम। ओके, आपको ऐसा सोचना है कि आपके पास कोई सेंसेस नहीं है, ना तो आप देख सकते हैं, ना तो आप सुन सकते हैं, ना तो आप टेस्ट कर सकते हैं, ना तो आप टच कर सकते हैं। यू विल बिकम सेंसलेस इस ब्लैक डार्क स्पेस में। और जब आप इस तरीके से एक नोबडी बन जाएंगे, आप नथिंगनेस में अपना अटेंशन देंगे, आप इस स्पेस को फील करेंगे, इस ब्लैकनेस को फील करेंगे, उस टाइम पे क्या होता है कि सेंस करने के टाइम पे आपकी थिंकिंग बंद हो जाती है। जब जैसे ही आप थिंकिंग बंद करेंगे आपका एनालिटिकल माइंड जो है, लॉजिकल माइंड जो है वो भी सोचना बंद कर देगा। जैसे ही आपका लॉजिकल माइंड सोचना बंद करेगा यू विल मूव फ्रॉम बीटा वेव्स टू अल्फा वेव्स। ओके, फिर आपको बोला जाएगा कि आप और सेंस करिए अपने आसपास की ब्लैकनेस को। दिस मेथड इज प्रूवन टू जनरेट हाई लेवल ऑफ अल्फा एंड थीटा। तो आपको बोला जाएगा कि आप इस ब्लैकनेस को सेंस करिए। अब ये ब्लैकनेस क्या है, लेट मी टेल यू। थोड़ा डीप में जाके बात करते हैं। गीता में, कुरान में, बाइबल में, कई सारी जो पुरानी किताबें हैं, होली बुक्स हैं, उनमें लिखा गया है कि गॉड बोलते हैं कि जब कुछ नहीं था तब भी मैं था और सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर है। तो अगर आपको सच में गॉड को समझना है तो ये ब्लैकनेस ही गॉड है। इमेजिन करिए कि अगर कुछ भी नहीं है
कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप सारी फिजिकल थिंग्स को जीरो कर दीजिए। ओके, आप प्लैनेट्स को हटा दीजिए, अर्थ को हटा दीजिए ना, आप सन को हटा दीजिए, देयर इज नो सन, देयर इज नो लाइट। आप स्टार्स को हटा दीजिए, सब फिजिकल चीजें जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप सब चीजों को हटा दीजिए। क्या होगा, क्या बचेगा? केवल ब्लैकनेस। ओके, ये ब्लैकनेस ही है जो रियल गॉड है। जब आप मेडिटेशन करेंगे आप इस आइडिया को और ग्रैस्प कर पाएंगे। ये ब्लैकनेस ही गॉड है, ये ब्लैकनेस ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये ब्लैकनेस ही एवरीथिंग है। आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, आप इसे गॉड बोलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलिए, क्वांटम फील्ड बोलिए, यूनिफाइड फील्ड बोलिए, बट ये ब्लैकनेस हर जगह पे, और ये ब्लैकनेस में सारी पॉसिबिलिटी है। इस ब्लैकनेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। राइट नाउ अंडरस्टैंड, ये ब्लैकनेस एकदम गॉड है, ये ब्लैकनेस ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप आंखें बंद करेंगे इन द मेडिटेशन यू विल बी आस्क्ड टू सेंस दिस ब्लैकनेस जो आपके चारों तरफ है। आप इससे कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे इस ब्लैकनेस से। जैसे जैसे आप इस ब्लैकनेस से कनेक्शन बनाएंगे आपका माइंड जो है वो अल्फा से थीटा में आने लग जाएगा। राइट नाउ इस मेडिटेशन में केवल आपको इस ब्लैकनेस को सेंस करना है। यू हैव टू क्रिएट द माइंड कोहेरेंस। आपके जब माइंड जो है वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन में काम करने लग जाएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो इस मेडिटेशन में आपको यही करना है। इस मेडिटेशन को आपको नेक्स्ट 3 डेज तक करना है। आई होप कि आपने लास्ट 3 दिनों तक जो फर्स्ट मेडिटेशन था मेटाकॉग्निशन का, कि बिकमिंग सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ, आपका ओल्ड सेल्फ को हटा के आपको न्यू सेल्फ में जाना है, आपने उस बारे में मेडिटेशन करा होगा। राइट, 3 दिन तक आपने लगातार वो किया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले आप उसे 3 दिन तक लगातार कंप्लीट करिए, देन गो फॉर दिस मेडिटेशन। राइट नाउ इन दिस मेडिटेशन हम माइंड कोहेरेंस का क्रिएट करेंगे, ब्रेन कोहेरेंस क्रिएट करेंगे, और हमारे माइंड को कैसे हम अल्फा एंड थीटा में टैप करा सकते हैं वो जानेंगे। ओके, इसके बाद ही आप 3 दिनों के बाद ही जब आप इसे प्रैक्टिस कर लें उसके बाद ही आप नेक्स्ट टास्क या कोई मेडिटेशन जो आपको दिया जाएगा उसे आपको करना है। आप वीडियोस देख सकते हैं लेकिन आपको 3 दिनों तक लगातार इस मेडिटेशन को करना है। सो ऑल द बेस्ट विद दिस मेडिटेशन। आई होप यू विल एंजॉय।